मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको अभी लैंड एंड सॉइल पढ़ा रही थी, मैंने भारत के बारे में बताया कि भारत के पास कृषि की जो फार्मिंग की जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसमें सारी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि कुछ जो ज़मीन है वो यूज़ के लायक नहीं है। और किसानी मतलब फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें की नीड होती है। लेकिन हाँ, अब हमारा इंडिया जो है वो क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब फार्मिंग यहाँ अच्छी हो रही है। तो चलिए अब हम आते हैं लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज फार बिलो द साइंटिफिक नॉर्म। अब जो आपका यहाँ पे जो भारत में जंगल का जो विस्तार है वो बहुत कम है। भारत में जंगल का विस्तार बहुत ही कम मात्रा में है। जबकि जंगल अगर होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो खेतों में नमी बनेगी, पानी बने, पानी के कारण या तो यहाँ पानी होता है तो बहुत होता है, नहीं होता है तो नहीं होता, यानी सूखा पड़ जाता है। जिस फसल के लिए बहुत जरूरी है कि पानी का होना भी बहुत आवश्यक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजी बैलेंस and healthy environment, it is a desirable that we have to rise and land अंडर फॉरेस्ट। अब ये तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि बारिश की वजह से क्या होता है, जमीन जितनी अधिक उपजाऊ बनेगी, किसी भी जो एरिया होता है, किसी भी एरिया का जो लैंड है वो क्या है, पानी और जितनी तरह से उसमें नमी बनी रहेगी। साथ ही ये नहीं कि बहुत सारा नमी होना चाहिए, लेकिन एक फसल के लिए जो एक एक्यूरेट नीड होती है वो होनी चाहिए। तो बारिश बहुत ज़रूरी है, और बारिश तभी होगी जब फॉरेस्ट होगा। चलिए, और हमारे इंडिया में भी हो क्या रहा है, सारे फॉरेस्ट को काट कर हम क्या कर रहे हैं, उसे मॉडर्न सिटी में चेंज कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अभी जितनी भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं उत्तरांचल में बुरी तरह से प्रभावित है उत्तरांचल। मतलब लगभग बहुत सारी जगह है जो जो नष्ट हो गई। तो वो सारा किसका देन है, क्योंकि हमने ट्रीज को काट दिया, ट्रीज को काट के हम रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसके खामियाजा हमें ही भुगतने पड़ेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। Some countries like Japan and USA have high percentage of forest area। अब इनके पास क्या है, कुछ कंट्री के पास बहुत ही ज़्यादा जंगल है। अब देखिए यहाँ आते हैं हम। क्रॉप लैंड इज ऑलरेडी स्केर्स इज मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये विश्व के जो अधिकतर विकासशील देश हैं वो पहले से ही फसल भूमि का प्रतिशत कम है। मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उनके पास क्या है, फार्मिंग की जो लैंड है वो कम है। इट इज गेटिंग मोर स्केयर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑल्सो ड्यू टू अ फास्टर रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया, एक तो जनसंख्या बढ़ रही है,